किरण की शादी को 30 वर्ष पूरे हो चुके थे, लेकिन उसके पति आकाश का स्वभाव वैसा ही गुस्से वाला और बात बात में बेवजह चिल्लाने वाला था। वो हमेशा अपनी पत्नी से कहता कि तुम बेवकूफों जैसी हरकत करती हो। किरण के लिए उसके पति का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही किरण पर बरस पड़ता था। पहले किरण उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक आकाश के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं दिखा तो किरण ने खुद को ही बदल दिया। अब आकाश के कुछ भी कहने से किरण को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आकाश की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के कुछ सालों तक किरण ने पूरी कोशिश की कि आकाश को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में किरण को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद किरण आकाश के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। वह चाहकर भी अपने मायके नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। और समाज परिवार का डर भी तो था, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। किरण को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। किरण नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से उनकी बेटी पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। संध्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को संध्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा और किसी कंपनी में मैनेजर था। आकाश एक शाम अपनी बेटी से उस रिश्ते के बारे में बात करने लगा कि बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। संध्या अपने पिता से उसके गुस्से वाले स्वभाव के कारण ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। आकाश ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा, तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। संध्या ने अपने पिता से बड़े हैरानी से पूछा कि क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवनसाथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, छोटी मोटी बातों पर घर सर पर उठा ले, उसकी गलती होने पर भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। संध्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। आकाश के मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था, वो संध्या की बातें सुन रहा था। आकाश आज पहली बार अपनी पत्नी के प्रति किए गए बुरे बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। संध्या ने आकाश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही। आकाश कुछ भी नहीं बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे किरण के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आकाश ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से किरण ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वो सोचने लगी कि जो हिम्मत संध्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब संध्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर आकाश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। आकाश की यह बात सुनकर किरण और संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी कई परिवारों की यही दशा है। औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। हर किसी का यह अधिकार है कि वह आत्मनिर्भर बने और गलत के खिलाफ आवाज उठाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल अनंत हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।